लोगों ने महाराज हम लोग को एक बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कि अहिंसा परमो धर्म, कि महाराज अहिंसा मत करो, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। आधा श्लोक बताया गया महाराज हिंदुओं को, सिर्फ आधा जो है आधा श्लोक कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आगे की लाइन क्या है उसको भी पढ़ने का प्रयास कभी करना। धर्म हिंसा तथैव च, कि अगर धर्म की बात आती है तो अगर महाराज हिंसा भी करना पड़े तो धर्म हमको छूट देता है महाराज। लेकिन महाराज लोगों को पढ़ाया क्या गया था, अपने धर्म में आधा श्लोक बता दिया गया कि अहिंसा परमो धर्म। अब इसी को ले करके ढो रहे महाराज। अरे हमको तो महाराज हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। महाराज जब हिंसा नहीं करनी है तो भैया अब एक बात बताओ, अगर आप आपके घर पर कोई आक्रमण कर दे तो इस श्लोक का पालन करोगे महाराज कि अहिंसा परमो धर्म, हमको अपने जो है हिंसा नहीं करनी है, तो सामने वाली पार्टी तब तो महाराज स्वाहा कर देगा। लेकिन तुरंत वहीं पर महाराज बात आ जाती है कि धर्म हिंसा तथैव च, कि अपने अगर जो है परिवार का धर्म रक्षा करने का हमारा धर्म है। अगर हम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अगर हमको हथियार भी उठाना पड़े तो शास्त्र हमको इस बात की अनुमति देता है। इसलिए कहा गया कि धर्म हिंसा तथैव च, कि परिवार का बचाने का धर्म तो आपका है, परिवार का चलाने का धर्म है आपका, बेटे को पढ़ाने का धर्म है आपका, सब कुछ महाराज धर्म से ही स्थापित है। तो ये तो प्रसंग चीर हरण पे आ गया था, इसलिए इतना कह दिया गया। तो आए पुनः अपने प्रसंग पर चलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि महाराज अगर कोई जातिवाद लेकर के भड़काना शुरू करे ना तो यही बता देना कि जब श्री कृष्ण जी चीर हरण की लीला खेले थे तो जरा बताना उसमें कितने प्रकार की गोपियां थी महाराज। अगर कोई जो है भड़काने का काम करे ना तो उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछना कि पहले ये बताओ अपने धर्म के विषय में जानते क्या हो। और देखो जो जानता नहीं वही भड़काने का काम भी करता हमारा, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है। अगर उसको अपने धर्म से मतलब होता तो महाराज कभी भड़काता नहीं। आज महाराज हिंदू ही अपने धर्म की बुराई करने पर लगा हुआ महाराज, हाथ धो करके पीछे पड़ गया और किसी को देखा अपने धर्म की बुराई करते हुए। कम से कम दूसरे का तो देख करके ज्ञान करो कि जब अगला अपने धर्म की बुराई नहीं कर रहा है तो हम अपने धर्म की बुराई क्यों करें। तो आए भगवान ने आगे चल करके गोवर्धन की लीला खेली। आज भगवान